अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना मां अंबा जगदम्बा की भी शिव के साथ। चार नवरात्रे होते हैं। कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्रीय एक शरदीय। क्यों भैया, कभी किसी ने पूछा कि 4 नवरात्रे होते हैं? अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता। हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम शरदी आने से पहले उसका स्मरण करते, हम उसका स्मरण करते। क्या केवल 4 नवरात्रे क्यों? मां जगतजननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। आज के ज़माने में जगत दुनिया केवल शरीर में आग लगाने वाले को ढूंढ रही है। घर में एक बेटा हो जाए जो शरीर में अंत समय में हमें अग्नि दे दे, आग लगा दे। हमारे घर में कोई एक ऐसा बेटा हो जाए जो हमारे अंत समय में हमें पिंड दे दे। हमारे घर में कोई एक ऐसा जन्म ले ले जो हमारे मरने के बाद श्राद्ध कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, पिंड कर दे। हम बस ऐसा ढूंढने में लगे हुए हैं। जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं या जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हम निवेदन करें कि
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घर में बेटा नहीं चाहता, पुत्र नहीं चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो घर में पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र नहीं चाहता हो। किस लिए कामना करी जाती है? एक पुत्र की कामना इसलिए करी जाती है कि हमारा जब अंत समय आए, हमारी अंतिम अवस्था आए, हमारे प्राण छूटने का समय आए और हमारे जब प्राण छूट जाए तो कोई तर्पण कर दे, कोई तिलांजलि दे दे, कोई श्राद्ध कर दे, कोई पिंड दे दे, बस हमको कोई आखिरी में अग्नि दे दे। मतलब तन को अग्नि देने वाला तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे घर में एक ऐसा जन्म ले ले, हमारे घर में कोई ऐसे एक ऐसा पैदा हो जाए, एक ऐसा कोई जन्म ले ले जो हमको अग्नि इस शरीर को दे दे। पर शिव महापुराण की कथा कुछ और कहती है। डीले कम करके प्लेन करो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अग्नि देने वाला तो बहुत संसार में लोग मिल जाएगा, अंतिम संस्कार करने वाले भी ढेरों लोग संसार में मिल जाएंगे, पर अज्ञानता को मिटाने वाला संसार में बहुत कम मिलेगा। इसलिए परमात्मा से, ओगरदानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी से, अविनाशी से, शिवजी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में अगर कोई जन्म ले तो ऐसा ले जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की राह को प्रशस्त कर दे और हमारा मार्ग सुलभ कर दे। कोई भेजो आके सुनो। तुम आओ आशीष। इधर इधर। जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञान की राह प्रशस्त कर दे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसा कोई हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में जन्म। और यदि हमको ऐसा ना मिले, डीले कम कर दो, प्लेन कर दो, डीले कम कर दो, यदि हमको हमारे घर में भी अगर ऐसा कोई जन्म नहीं ले तो फिर प्रयास करो कि शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से कोई आपको और हमको ऐसा मिल जाए। भगवान शंकर की कृपा से आपको और हमको संसार में कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई ऐसा संत, साधक, उपासक मिल जाए जो हमें अज्ञानता से दूर कर कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करके परमात्मा के दरवाजे तक छोड़ दे, भगवान की चौखट तक छोड़। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेना, संसार सागर में जन्म लेना सरल है। कोई आप पुण्य करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे।
भगवत भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। इस मृत्यु सागर में आपका जन्म हो जाएगा, संसार सागर में आप जन्म ले लेंगे। पर मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, मृत्यु लोक में पैदा हो जाना, जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर कुछ ऐसा कर्म कर देना कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग प्रभु का स्मरण करें। ये संसार में जन्म लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवत भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत स्मरण करना, भगवत नाम लेना, भगवत कीर्तन करना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जागी। तो मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवत नाम ये जपना कठिन है, बहुत कठिन। किसी मंदिर, कल कथा में कहा था कि किसी मंदिर में पहुंचना सरल है, किसी तीर्थ में जाना सरल है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, किसी पवित्र नदी के तट पर जाना सरल है। ये सब कुछ सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। पर कठिन है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को परमात्मा से लगाना, भगवान से लगाना। आप और हम तीर्थ तक तो पहुंच जाते हैं, आप और हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन, ये चित्त, ये हमारा हृदय भगवान तक नहीं पहुंच पाता, दिल परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम में, झोली पसारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती कर कर बाबा से खूब मांगते हैं और बाबा से मांग कर चले भी जाते हैं। ऐसा कौन है जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आया और जिसने बाबा से नहीं मांगा? कई महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने जाओ तो कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। पर एक माँ और एक बाप, एक पिता और एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ये चाहती है कि मेरा बच्चा, तुम खुद अंदाजा लगाओ, प्रयास करो, प्रैक्टिकल करके देखो। पूरा की पूरा पैसा ले जाकर तुम अपनी पत्नी को दो और पत्नी से कहना कि तू इस पैसे से पूरे घर को चलाना, ठीक है? प्रैक्टिकल करना।
माँ बाप क्या कहेंगे कि हम बहू से लेकर क्यों चलाएं, हम बेटे से लेकर क्यों चलाएं, हम दूसरे से लेकर क्यों चलाएं। माँ बाप कहेंगे कि हम घर चलाएं और हमारे बेटा और बहू हमसे कहें, हमसे मांगे, हमसे लें, हम दें उनको, हम प्रदान करें उनको, हम दें उनको। और जब हम तो कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे से मत मांगो, अपने बाप से जरूर मांगो। अगर उससे नहीं मांगोगे तो किसके दरवाजे पर जाकर मांगोगे? बोलो बोलो। क्या दुनिया तो चाहती है कि तुम अपने भगवान से मत मांगो, दूसरे के यहां चले जाओ। दुनिया तो चाहती है कि आप गुरुवार भूल जाओ, शुक्रवार याद रखो। दुनिया तो चाहती है कि शनिवार भूल जाओ, रविवार याद रखो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मांग रहे हो अपने पिता से, आप मांग रहे हो अपने बाबुल से, आप मांग रहे हो अपने भगवान से, किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं। आप किसी दूसरे के दरवाजे पर थोड़ी ना जा रहे हो। आप किसी के दूसरे के चौखट पर क्यों ना जा रहे हो? आप किसी के दरवाजे पर थोड़ी ना पहुंच रहे हो, तो खुद के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने परमात्मा के पास पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने इष्ट देव के पास पहुंच रहे हो। और हम उसके आश्रित होकर, हम उसकी आश्रितता में उससे जाकर मांग रहे हैं। किसी दूसरे से मांगने का हम फिर निवेदन है, आप परमात्मा से, अपने परमात्मा से जाकर कहो, अपने परमात्मा से विनती करो, अपने परमात्मा से विनय करो, अपने परमात्मा से निवेदन करो। दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं कहिए, दूसरे से जाकर नहीं बोले। कहा भगवान से मत मांगो, भगवान तो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। और जब हम परमात्मा के पास जाएं, फिर निवेदन है आप कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी आना, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कभी भी पहुंचना। आप उसको अपना बाप मान लो तो आना, और अगर बाप ना मानो तो बिल्कुल मत आओ। मत तो मत आओ। कब कृपा करता है वो? जब हम पूर्ण उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। थोड़े दिन मन भटक रहा है यहाँ, थोड़े दिन मन भटक रहा है वहाँ, थोड़े दिन मन भटक गया कहीं 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 कहीं, जहाँ तहाँ हम इस मन को भटकाते रह रहे हैं, मन को भटका रहे हैं। कल किसी एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए? ये बात हमने पहले कही थी, वो जान कर पूछा कि हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए। हमने कहा जितनी तुम्हारी उम्र हो उतनी गाड़ी की स्पीड रखो। जितनी तुम्हारी उम्र है, 18 साल के हो तो 18 स्पीड रखो, 50 साल के हो तो 50 स्पीड रखो, और 60 साल के हो तो 60, 80 साल के हो तो 80, और 90 साल के 90, तुम्हारी जितनी स्पीड हो उतनी स्पीड आप रखिए। आपकी जितनी उम्र हो आप उतनी स्पीड रखो।
जितनी आपकी उम्र उतनी आपकी स्पीड। बच्चे कहे कि हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई बुजुर्ग कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है। तो जितनी स्पीड आपकी हो उतनी स्पीड में आप गाड़ी चलाओ। शंभू रे बाबा। जितनी उम्र हो, जितनी आपकी उम्र हो उतनी स्पीड रखिए। 18 साल के हो तो 18 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 20 साल के हो तो 20 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 50 साल के हो तो 50 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। और यदि तुम 80 साल के हो 80 की स्पीड में चलाओ। भाई तुम कितने साल की हो? हाँ 72 की, तो तुम 72 की गाड़ी चला सकते हो। श्रीवास्तव जी कितने साल के हैं? 55 तो 50 की चलाना, 50 से ऊपर गाड़ी नहीं दौड़ाना अपने को। जितनी स्पीड अपनी उम्र के अनुसार, अपनी उम्र के हिसाब से स्पीड गाड़ी की रखी। बहुत तेज अपने को नहीं दौड़ना। आज लोग इतना तेज दौड़ रहे हैं, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि मनुष्य की देह को खिलौना समझ रखे। मानव की देह को खिलौना समझ लिया, मनुष्य की देह को केवल खिलौना मान लिया, केवल खिलौना। किसी माँ से पूछो, उसके पिता से पूछो, एक बच्चे के लिए कितने कितने मंदिर में जाकर प्रणाम किया हो। एक माता पिता से पूछो कि एक बच्चे के लिए उसने कितनी जगह पर अपना सिर रगड़ा होगा। रात भर जाग कर अपने बच्चे को गोदी में लेकर एक माँ बैठी रही पूरी रात, और वो बच्चा 2 मिनट में घर से गाड़ी लेकर निकला, अब भी आया, जो स्पीड में गाड़ी चलाई, और मालूम पड़ा कि उसने अपनी उम्र से ज़्यादा स्पीड में चला ली, तो मालूम पड़ा समाप्त हो, समाप्त हो। अब एक माँ से पूछो, एक पिता से पूछो, एक भाई से पूछो, एक सखा से पूछो कि जो चला गया उसको कितना मिस किया जा रहा है, कितना याद किया जा रहा है। कितना स्मरण उसका किया जा रहा है, कितना उसको पूछा जा रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था परमात्मा ने दी है, और वो चारों अवस्था किसी ना किसी रूप में परमात्मा के भजन के लिए दी। अपना कर्म करने के लिए, कर्म भी करो, भजन भी करो। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सर्विस छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीओर वाले महाराज ने मना करा है, ना घर छोड़ूंगा, ना व्यापार छोड़ूंगा, ना नौकरी छोड़ूंगा, ना परिवार छोड़ूंगा, ना मैं कोई बाबा बनूंगा, ना मैं कोई जोगी सन्यासी बनूंगा, ना मैं तपस्वी बनूंगा। मैं तो घर में रहकर मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर परमात्मा का हो जाऊंगा और परमात्मा हो जाऊंगा।
मैं भगवान कर, भगवान मेरा। घर छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। परिवार छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। रिश्ते नाते दूर करने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। पत्नी बच्चों को छोड़ दोगे तो क्या भगवान मिल जाएगा? नहीं। हमने बहुत बड़े बड़े महाराजों को भी देखा है, वो अपना अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी भी उनको ये लगा हुआ है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन, तो फिर महाराज बने ही क्यों? हमारे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, हमारे जाने के बाद ये कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो हर जब तुम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, सन्यासी बन गए, तो फिर उत्तराधिकारी क्यों? क्यों? जब तुम आए संसार में तो तुमको ही नहीं मालूम था कि तुमने क्या बनाया है। साथ किसने दिया? उस परमात्मा। तो फिर वो उत्तराधिकारी भी वही ढूंढेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी ना किसी को लाकर फिर बिठा देगा जो उसके अधिकारी होगा, जो उस जगह का अधिकारी हो, जो परमात्मा को जानता हो, समझता हो, साधता हो, परमात्मा की भक्ति में जो डूबा रहे, धन में नहीं, वैभव में नहीं, संपदाओं में नहीं, जो परमात्मा की भक्ति में। और आज के ज़माने में कोई कहे तुमसे कि तुम ये सब छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। हम घर में रहकर भगवत भजन कर कर, भगवत नाम लेकर, भगवत मंत्र का जाप कर कर, चाहे राम जपेंगे, चाहे कृष्ण जपेंगे, चाहे शिव जपेंगे, चाहे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, पर हमारे परमात्मा को हम भजकर परमात्मा के होंगे और परमात्मा हमारा होगा। हम परमात्मा और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे परिवार के भरोसे हो, के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित होकर, उसको अपना बनाकर, अपन उसके होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। भगवान को साथ अपनी मानव की देह, अपना मानव का शरीर, अपना मनुष्य की देह श्रेष्ठ बनाए, मानव का शरीर श्रेष्ठ बनाए। जो मिला है बड़ी मुश्किल से तो हो सकता है कि हमें भेजा उसने अपने भजन के लिए और हम लग गए अपने काम में। हम मानते हैं कि घर संभालो, परिवार संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सब कुछ संभालो, पर साथ में उस परमात्मा का भजन भी बहुत जरूरी है, उस परमात्मा का स्मरण भी बहुत जरूरी है, मंत्र जाप भी बहुत जरूरी है, कीर्तन भी बहुत जरूरी है, स्मरण भी बहुत जरूरी है, भगवत भजन भी बहुत जरूरी है।
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा नाम जाप, थोड़ा सा कीर्तन, बहुत। कभी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि 24 घंटे आप भगवान के मंदिर में बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम 2-4 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो। इस व्यासपीठ ने केवल इतना कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लोटे में जब तक जल रहे उतनी देर मंदिर में रहो और वापस निकल लो। बहुत है। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, हाथ धोए, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, उतनी देर बाद फिर अपने घर की और अपने गंतव्य की ओर, अपनी ओर, अपने घर की ओर चल दो। फिर अपने को नहीं रखना, फिर अपने को नहीं जाना। उतनी देर बाद भगवान की भक्ति मंदिर में रहिए, बाकी के समय पर अपने अपने घरों में चल दीजिए, चल दो फिर अपन। ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली शंभो शंभो। ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मंदिर में दो। आप तो उतना दो जितना आपका दिल करे। बहुत। एक स्मरण में एक चरित्र आता है कि पहले जब शादियां होती थी, आज भी शादी में ये देखा जाता था कौन सी चीज कहाँ की प्रसिद्ध है। अब तुम्हारे उधर ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे इधर तो बहुत ही, मध्य प्रदेश में जरा मालवा क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में होता है। क्यों साहब, बैंड बाजा कहाँ का लाना है छोरे की शादी में? लड़के की शादी है, बैंड कहाँ का करना है? कहा साहब वहाँ का बैंड बड़ा प्रसिद्ध है, अपन तो वहाँ का करके लाएंगे। चलो ठीक है। हलवाई, कैटरिंग, भोजन कहाँ का अच्छा है? कहा साहब वहाँ का भोजन अच्छा है, वहाँ का हलवाई अच्छा है, तो अपन वहाँ का हलवाई लाएंगे। ठीक है। लाइट सिर पे लेके चलते हैं, लाइट कहाँ की अच्छी? तो कहा साहब वो उधर की लाइट अच्छी है। आप जितने बैठे हो ना, तुम्हारे भी गांव का कुछ ना कुछ अच्छा है। साहब छोरे की शादी करना है, फिर तो क्या साहब छोरे के लिए कपड़े? तो कहा वो वहां पर बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, बहुत जोरदार दर्जी है और दूल्हे के कपड़े अच्छे बनाता है। ठीक है। फिर कहा घोड़ी जिस पे दूल्हा बैठेगा, घोड़ी वो कहाँ की अच्छी है? तो कहा साहब वहाँ की घोड़ी जोरदार है, बहुत जोरदार घोड़ी है, एकदम बढ़िया नाचे कूदे और अच्छी चले। बस तो फिर अब घोड़ी वहाँ की कर। बैंड वाले के यहाँ गए, बैंड बुक कर लिया। लाइट वाले के यहाँ गए, लाइट बुक कर ली। हलवाई के यहाँ गए, हलवाई बुक कर लिया। कैटरिंग वाले के यहाँ गए, कैटरिंग की व्यवस्था बुक कर ली। कपड़े वाले के यहाँ गए, बोलो कपड़े बुक कर लिए। अब पहुंचे घोड़ी वाले के। साहब हमने सुना है तुम्हारी घोड़ी बहुत जोरदार है। हाँ साहब, सब जगह प्रसिद्ध है। तो हमारे लड़के की शादी है तो हमको तुम्हारी घोड़ी चाहिए। दे दूंगा, मना नहीं है, दे दूंगा। पर पहले मुझे बताओ कि लड़का कैसा है? तो उन्होंने कहा हम घोड़ी लेने आए कि छोरी लेने आए? हम तो यहाँ घोड़ी लेने आए, तुम पहले बताओ लड़का कैसा है? तो उन्होंने कहा अच्छा जोरदार है। फोटो दिखा दिया उन्होंने मोबाइल में, कहने लगे साहब जी लड़के का फोटो है नहीं जोरदार बढ़िया? कहने लगे हाँ साहब बहुत जोरदार। तो कहा कि अब घोड़ी? तो कहा घोड़ी तो मैं दे दूंगा, घोड़ी तुम्हारी बुक भी कर लूंगा, पर दिक्कत एक है लड़के का, इसलिए पूछ रहा हूं कि घोड़ी मेरी 3 बार बहुत उचकती है, पूरी शादी में 3 बार उचकेगी। अगर लड़का समझदार होगा तो घोड़ी को पकड़ के रखेगा, संभाल के रखेगा, वरना वो घोड़ी इसके हाथ पैर तोड़ देगी।
पूरा शरीर उस घोड़ी बेकार कर देगी, अब याद रख लेना। तो दूसरे ने कहा नहीं साहब मेरे लड़के की शादी में तो ऐसी घोड़ी नहीं करूं जो हाथ पैर तोड़ दे। फिर दूसरे ने कहा अरे अपना अपना गांव में 4 चांद लगेगा, ऐसी घोड़ी आएगी तो कहा ठीक है तो तुम्हारी घोड़ी बुक, कितना में? तो के 50,000 रुपये में घोड़ी बुक करी। ठीक है। अब उसने जाते जाते कह दिया अपने लड़के को समझा देना घोड़ी 3 बार उचकेगी। संभल गया तो हाथ पैर नहीं टूटेगा, संभल गया तो शरीर बेकार नहीं होगा, वरना फिर वो पलंग पे पड़ा रहेगा। अब लड़के का बाप सबसे पहले घर गया और घर पे जाकर अपने लड़के को बुलाया, बेटा हम तेरा सूट पसंद करिया है, बैंड पसंद करिया है, केटरिंग, हलवाई, भोजन, कार्यमंगल सब पसंद कर लिया, पर बेटा घोड़ी पसंद करी, पर वो घोड़ी 3 बार उचकेगी। लड़का बोला पिताजी काहे चिंता करते हो, मैं हूं तो सरी, संभाल लूंगा। और जो घोड़ी पर बैठा दूल्हा, अब ये इंतजार कर रहा था कि कब उचके, और घोड़ी भी समझदार थी, हर कहीं थोड़ी ना उचक जाऊंगी। घोड़ी ने देखा कोई ने कुर्सी लगाई, दूल्हे को माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ, इतनी देर में घोड़ी उचक गई। जो उचकी तो इसको मालूम था उचकी है तो पकड़ लिया चमक, पर वो कुर्सी वाला फिर इसने विचार करा अरे साहब बेचारे को लग गई, हमारा यही जी था, हमारे यहाँ के हमारे रिश्तेदार था और उसको लग गई साहब, घोड़ी उचक गई। फिर आगे गए तो ये सोचा घोड़ी अब उचकेगी, पर घोड़ी समझदार थी, हर कहीं नहीं उचकती थी। फिर उसने देखा कि 3-4 आगे नाच रहे थे, 3-4 पीछे नाच रहे थे, उचक गई। आगे वाले को भी पटक दिया, पीछे वाले को भी पटक दिया। अब तीसरी बारी थी और घोड़ी ने देखा कोई नहीं है, सब इधर उधर है। इतना में घोड़ी जोच की जम के पटका तो पटका, जो पांव में थे लगे हुए, जिस पे पांव रखकर बैठा था दूल्हा, वो में पांव फंस गया और घोड़ी आगे और दूल्हा औंधा बड़ा, सब दूर से घिसा पिटा, शरीर पूरा, हाथ पैर सब टूट गए। शादी होने वाली थी, घर में पट्टा पट्टी बांध के पूरा पड़ा हुआ था घोड़ी। तो ये शादी की घोड़ी की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी और अधेड़ी उचकेगी, काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, अहंकार आएगा। अगर इन तीनों में संभल गए तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो बिगड़ गए। उचकेगी अहंकार, ये उम्र जब जब आती है, बचपन आता है तो उचकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जवानी आती है तो उचकता है, अरे मैं सामने पट लूंगा, तो टेंशन मत ले, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये उचक रहा। अधेड़ी आएगी, सब व्यापार मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी फैक्ट्रियां चला सकता हूँ, सारा व्यापार कर सकता हूँ। उचक रहा। अहंकार में इतना तेज मत उचक जाना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए याद रखना कि बारात की घोड़ी पर बैठो तो थोड़ा संभाल कर बैठना, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी चले, तुम्हारा जीवन अच्छा चले, श्रेष्ठ चले। हम भटक रहे हैं। अगर कथा में आने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, भगवान की शरणागति में पहुंचने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, इतने बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, महात्मा, महंत, संत बन गए और फिर विचार करें कि मेरा गादी पर बैठेगा कौन। मतलब तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की चिंता है, अपने हर चीज की चिंता लगी हुई है, इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा। तो तुमसे तो अच्छा एक साधारण सा
रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, 100 रुपए कमाता है, परिवार का पालन करता है और रिक्शे पर भी चैन की नींद लेता है, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। कल का कल देखा जाएगा, जो होगा। किसने देखा कल, किसको मालूम है? तुमको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही है, तुमको नहीं, तुमने तो टिकट कर, क्योंकि इतनी जल्दी तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता जितनी जल्दी तुम्हारे, तुमको मालूम, तुम तो चल दी, तुम्हारा टिकट हो गया, तुम तो चल दी बढ़िया कि अपन कथा में नहीं, अपन तो कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, अपन तो बाबा के धाम जा रहे हैं, तुम तो आ गए, तुम्हें मालूम ही नहीं था। पर बाबा ने तुमको लाकर यहाँ बिठा दिया, किसी को यजमान बनाकर बिठा दिया, किसी को यहाँ बिठा दिया, ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदारता, उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। किसको मालूम कहाँ जाना है, कौन को मालूम? और मेरे बाबा ना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, नांगर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएगा समय, बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब आएगा और हम अहंकार में, काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, हर एक में हम बहुत उचकेंगे, बहुत उचकेंगे। पर संभलना आपको और हमको है, साधना आपको और हमको है। और जब आप और हम संभलें, साधें, तो फिर हमारा बाकी का जो जीवन है वो श्रेष्ठ निकल सकता है। बाकी का जीवन, वो जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कथा कह रही है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली गई, शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती हैं, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती हैं। माँ जगत जननी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती, क्या मां पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को
संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागृत करता है। यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम गौरी शंकर गौरा पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। कभी कभी डॉक्टर साहब ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अरे बोलो तो जम के। डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों साहब हम खाएं क्या? तो कहा अभी कुछ मत खाओ, बोतल चढ़ रही है ना, ये सब कर देगी। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कहा क्यों साहब ये मरीज को हम क्या खाने को दें? तो फिर डॉक्टर ने कहा देखो प्राण मत खाओ, चुप रहो, शांति रखो, बोतल चढ़ रही है ना, इसमें सब है। इस बोतल में सब कुछ है, चिंता मत करो। फिर कोई मिलने आया, क्यों डॉक्टर साहब 6 घंटा हो गया ना पड़ा, कुछ तो खाने का देना चाहिए ना। डॉक्टर साहब बोले तू खा ले, पर इसको हम बोले ना ये पानी जो बोतल चढ़ रही है इससे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। फिर एक व्यक्ति आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, अच्छा था। उसने देखा साहब तुम्हारे शरीर में जब से ये तुम घर से चले थे जब बहुत बीमार दिख रहे थे, पर ये बोतल लगने के बाद तुम्हारा शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा। दूसरे ने कहा इसने तो कुछ खाया ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि इसके शरीर में एनर्जी दिख रही है, बल दिख रहा है। और दूसरा समझदार था, उसने कहा ये जो बोतल है, इस बोतल में जो पानी है वो पानी पूरे शरीर को पेट भर देता है, ऊर्जा दे देता है, एनर्जी दे देता है, भोजन की जरूरत नहीं पड़ने देता, वो शरीर को संभाले रखता, कमजोरी दूर कर देता। और यही है भगवान शंकर ने देखा जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, अन्न नहीं था, पूरी पृथ्वी के अन्न को पृथ्वी ने अंदर समाहित कर लिया था, समाहित। शिव जी ने कहा, शंकर भगवान को लगा, भगवान शंकर के मन में आया, शिव जी के मन में आया, भगवान शंकर को लगा कि ये संसार के लोग भूखे मर जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, शरीर चला जाएगा इनका। कौन इनको जपेगा, क्या होगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने डमरू का नाद किया और डमरू का नाद कर कर उस नाद में से एक शब्द प्रकट हुआ। वो शब्द गर्जना कर दिया कि तुम्हारी जो अर्धांगिनी है पार्वती, अगर संसार के लोग केवल मां पार्वती का स्मरण करेंगे तो उनको कुछ भी, अगर भोजन को भी ना मिले तो उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, उनका प्राण नहीं छूटेगा। मां पार्वती स्वयं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभ। भगवान शिव की प्रियता, आनंदता, भगवान शंकर की प्रसन्नता, भगवान शिव की एक आनंदता।
यदि मेरे भगवान शंकर के पूरे शरीर के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है, मेरे देवादिदेव महादेव के पूरे शरीर में अगर भगवान शंकर के पूरे शरीर में यह पूरा विश्व समाया हुआ है, जलचर थलचर वायुचर सब शिव के शरीर में है, तो मेरी जगत जननी पार्वती मैया का केवल नाम उच्चारण उस शरीर में जितना विश्व समाया है सबका भरण पोषण करने का बल मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी रखती। पार्वती का भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पवित्र कथा भगवान शंकर की वर्णन कर रही है। शिव पर आश्रित मां पार्वती जी का स्वयं का नाम, मां शक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी मां अम्बे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम कर। मां पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है,
माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता रहे। और फिर निवेदन करूं आप सभी को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आज प्रदोष के दिन ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापारों में, नौकरी में, कहीं पर गाड़ी में बैठकर या कथा के पंडाल में बाबा कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भी कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कहें देवऋषि नारद मां पार्वती जी का भाग्य बता रहे हैं। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं, और वह देव अधिदेव महादेव है। जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, उसका भाग्य नहीं, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते, उसका जीवन बदल देते, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। और वो देखो यहां है, पत्रों में आया है एक पत्र, मैं प्रीति मुखारिया, पति दिलीप मुखारिया, मैं सेंट एनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर की निवासी हूं। मैं सीहोर की निवासी हूं। मेरा परिवार विगत 3 वर्षों से कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, मैं सीहोर में कई वर्षों से रह रही हूँ। सेंट एनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर के निवास है मेरा मोबाइल नंबर है। लगभग 3 वर्षों से हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं। प्रति माह 1 या 2 बार हम कंकर शंकर की पूजन करने के लिए अपने घर से कुबेरेश्वर धाम तक आते हैं। 2 साल से मेरे पति कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जब भी उनकी आपकी कथा सीहोर अग्रवाल धर्मशाला या कुबेरेश्वर धाम पर होती है, हम जरूर सुनने के लिए आते हैं। बाबा ने हमें इतना दिया कि हम बयान नहीं कर सकते। गुरुदेव, मेरा बेटा डॉक्टर अभी मुखारिया, जो MBBS MD मेडिसिन भावनगर गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात से फरवरी 2025 में बाबा कुबेरेश्वर धाम के आशीर्वाद से मेरा बेटा डॉक्टर अभी मुखारिया शिव कृपा से डॉक्टर बना। बाबा की कृपा से डॉक्टर की उपाधि। गुरुदेव, शंकर की पूजा करके सुपर स्पेशलिस्ट DM कार्डियोलॉजी नीट हृदय रोग विशेषज्ञ वर्ष 2025 की परीक्षा, जो कि नवंबर 2025 में होना की तैयारी में लग गया। बाबा कुबेरेश्वर धाम का चमत्कार देखिए गुरुदेव। नीट सुपर स्पेशलिस्ट वर्ष 2024 की परीक्षा, जो कि नवंबर 2024 में होना थी, किसी कारणवश मार्च 2025 में हुई, जिसमें मेरे बेटे को परीक्षा में बैठने का मौका मिला। नीट सुपर स्पेशलिस्ट वर्ष 2024 का रिजल्ट आने पर बेटे को DM कार्डियोलॉजी द्वारा हृदय रोग विशेषज्ञ में दीनानाथ
मंगेशकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पूना महाराष्ट्र में जून 2025 में एडमिशन मिल गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। मैं प्रीति मुखारिया, पति श्री दिलीप मुखारिया, सेंट टेनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर निवासी में। बहुत सारी बधाई आपको, बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई। हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। हृदय रोग का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने जा रहा है बेटा। एक बार जोरदार ताली बजाकर। सुपर, ये शिव की कृपा, शंकर की कृपा। गुरुदेव, हम रहते यहीं सीहोर चाणकपुरी में और हर महीने में 1 से 2 बार कुबरेश्वर धाम आकर बाबा का पूजन करना, कंकर शंकर पूजन करना और कावड़ यात्रा शामिल। ये शिव पत्र। एक पत्र और अच्छा सुंदर है। मेरा नाम विनोद शुक्ला है। मैं बक्सर, बिहार से, बक्सर से विश्वामित्र की नगरी ग्राम कल्याणपुर का रहने वाला। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं पीछे से बेलपत्र लेने के लिए। शिव पुराण की कथा सुनकर आचमन कर कर 1 लोटा जल शिव को चढ़ाकर क्या मिलता है गुरुदेव? गांव से शहर की ओर जा रहा था, तब एक हिरण के अचानक बीच में आ जाने से मेरी मोटरसाइकिल से मैं गिर गया। हिरण के द्वारा, उसके झुंड के द्वारा मैं पूरा शरीर से दिक्कत में आ गया। मेरा पूरा शरीर बहुत तकलीफ में आया। मेरा लीवर फट गया। फटा लीवर तो अंदर की अंदर पूरे शरीर में ब्लड ही ब्लड हो गया। ब्लड इतना ज़्यादा शरीर के अंदर भरा गया कि कुछ ही देर के मेरे प्राण बचे। मुझे बक्सर, पटना और बिहार के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब दूर लेकर जाया गया, पर सब ने जवाब दे दिया मेरे शरीर ठीक नहीं, कुछ देर का। तब पटना के IIMS में भर्ती किया गया और वहाँ इलाज शुरू हुआ, पर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी जवाबदारी नहीं। गुरुदेव, तभी मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने तुरंत शिव के मंदिर जाकर बाबा शंकर को जल चढ़ाकर उसका जल लाकर मेरे शरीर में लगाया। एक बेलपत्र मेरे सिराने दी, 2 बूंद मेरे होठ पर लगाई। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई ऊर्जा आई है। और बच्चों द्वारा बेलपत्र लाकर देना, पलंग पर रखना, जल शरीर को लगाना। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि शरीर नहीं बचेगा, पर बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं और शिव की कृपा से बाबा शंकर शंकर है। हम जानते नहीं थे कि शिव इतनी कृपा करता, करुणा करता। एक विश्वास,
शिव की करुणा किसको कहते हैं? जहां सब हार जाएं, जहां पर हर तरह से कह दिया जाए कि अब ये कोई काम का नहीं है, तब समझ लेना कि तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, शंकर भगवान की आराधना साधना तुमने जो करी है, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो साधना तुम्हें हर बला से, हर तकलीफ से सब दुख दूर, सारे कष्ट अपने आप मिटे। लोग कहते हैं हम कौन से भगवान की आराधना करें कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि हमारे घर में संतान आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि दुख की घड़ी से पार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले तो मेरे शिव ही तो हैं। नहीं तो मां लक्ष्मी जी का विवाह उनकी माता तो भगवान शिव को देना चाहती थी, पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ निवेदन किया कि लक्ष्मी जी नारायण को दीजिए, भगवान विष्णु को दीजिए। नारायण एक चोर को भी कुबेर बनाने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। तो दुनिया में अगर कोई संपदा दे सकता है, कोई वैभव दे सकता है, कोई लक्ष्मी दे सकता है, तो वो कुबेरेश्वर महादेव ही हो सकता है। जो कुबेर का भी भंडार भर दे, जो कुबेर को भी, एक चोर को भी कुबेर का पद प्रदान कर दे, वो कुबेरेश्वर बाबा ही हो सकता है। फिर कहा संतान तो शिव। जब भगवान कृष्ण आराधना करते हैं भगवान शंकर की गर्गाचार्य बाबा जी के कहने पर, 11 दिन तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपनी रानी के साथ में बैठकर, तो एक एक रानी को 11 संतान शिव की कृपा से प्राप्त हो। शिव की कृपा से। तो क्या वो तुम्हें संतान नहीं दे सकते? फिर कहा संकट की घड़ी से कौन निकाल सकता है? तो मार्कंडे बाबा के तो प्राण छूटने का समय था, राजा श्वेत के तो प्राण छूटने का समय था, प्राण जाने वाले थे, संकट की घड़ी थी। शिव को पुकारा, शंकर भगवान ने संकट काट दिया, दुख काट दिया। कौन ना? उससे आप दिल से प्रार्थना कर कर, हृदय से अपनी बात कहकर, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, शिव की कृपा, एक घी का दिया, किसी भी वृक्ष, पीपल हो, बट हो, जो 5 वृक्ष पितरों के बताए गए हैं, पंच, शमी, बेल, पीपल, बट, आंवला, या ना हो तो तुलसी का क्यारा, प्रदोष काल में अवश्य लगाओ। शिव से प्रार्थना करें, बाबा को दिल की बात करें, सुनेगा। आप दिल से उसको प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। आप दिल से उसको कुछ कहेंगे, वो सुनेगा, सुनता है। पार्वती मैया का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। देवऋषि नारद, भाग्य बताना कोई भी मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य बता देगा, कोई भी बता देगा। रोड पे बैठा हुआ एक तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देता है।
एक वो देखा तुम लोगों ने मेले में रोड के किनारे पर तोता निकाल देता है, भाग्य बता देता है। तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देगा, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भी भाग्य। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महा। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देव ऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी, इनको जो पति मिलेंगे, भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति इनको प्राप्त होगा। सुन लिया, हिमालय राज जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना, बता दिया। फिर एक बात कह दी हिमालय राज जी ने कि अगर ये सारे अवगुण किसी में हो और उसमें एक गुण हो तो वो सारे अवगुणों को दबा देता है, वो देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि ये सारे अवगुणों को दबा देते। अवगुण कहा, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के ललाट पर ये लिखा है, पार्वती जी के भाग्य में ये लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि पार्वती जी के जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, पार्वती जी का जीवन ऐसा रहेगा, तो फिर कौन बदलेगा? हिमालय राज जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि यह काम करो, पार्वती जी से कहो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। शंकर की आराधना, हाँ। महाराज नारद जी ने तो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, लेना तो पार्वती जी के हाथ में है कि जो कहा गया है उसको माने। शिव जी की आराधना करे माँ पार्वती जी, शंकर भगवान की साधना करे माँ पार्वती जी, ये माने। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सीहोर में कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। जो सीहोर में रहते होंगे वो बात को जानते होंगे, है ना। कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया, उसने एक ग्राउंड था, चर्च ग्राउंड, उस चर्च ग्राउंड के अंदर उसने ढेर सारी साइकिल रख दी और सूचना कर दी कि मात्र कुछ रुपए में 2000, 1500 कुछ रुपए में साइकिल। फिर सूचना कर दी कि फ्री। साइकिल की दुकान जितनी थी सीहोर में, एक दुकान में भीड़ नहीं, और जहां फ्री मिल रही थी ढेर भीड़। उसको तो कहना ही नहीं पड़ी कि उठाओ, लोग साइकिल सिर पे रख रख के एक एक की जगह 4 ले गए।
फ्री में साइकिल मिली तो लोग इकट्ठे हो गए, और अगर वही फ्री में मेरे देव अधिदेव महादेव का अगर कहीं छावनी में, कस्बा में, गंज में और पूरे सीहोर में कहीं भगवान की अगर भजन संध्या हो रही हो तो कोई आएगा? 10 बजे तक माइक पे चिल्लाते रहेंगे, इतने बड़े गायक कलाकार आए हैं, इनने ये सीढ़ियाँ निकाली, ये गायन कराए, और आज हमारे यहाँ कस्बा में, मंडी में, छावनी में, गंज में उनकी भजन संध्या होगी। पूरे सीहोर में अनाउंसमेंट होता है, तुम्हारे पूरे नगर में अनाउंसमेंट होता है, तो भी गिने चुने लोग उस भजन संध्या में पहुंच पाते। तो विचार करिएगा जरा, समझिएगा जरा। आज का व्यक्ति अपने बेटे को इंजीनियर बनाना पसंद करता है, कलेक्टर बनाना पसंद करता है, सब कुछ बनाना पसंद करता है, पर आज का व्यक्ति अपने बच्चे को नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस नहीं बनाना पसंद करता। तुम नहीं चाहते कि वो बने। बेटा रोज रोज सुंदरकांड में जाएगा तो चिल्ला दोगे, कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। अरे क्या बाबा बनेगा? कहां जा रहा है? मंदिर। क्यों? क्या महात्मा बनना है? मंदिर जाना पसंद नहीं आएगा। पर वही तुम्हारा बेटा 4 दोस्तों के साथ अगर किसी होटल में बैठकर खा रहा होगा तो तुम कह दोगे एजुकेटेड है, सब अच्छा है, खान दो। अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहा है, थोड़ा बहुत खाए पिए चलेगा। पर भजन में अच्छा नहीं लग रहा है, संकीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा, सत्संग में अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कठिन है भारत। भगवान की भक्ति का पथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना, जो कथा सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम कहीं गए और गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे उन्होंने एक माला खूंटी पर रखी थी, एक ऐसी लकड़ी की एक दीवार में ठुकी हुई थी खूंटी, उस पर माला टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये हमारी पिताजी की माला है, इसी से वो जपते थे। हमने हमारे पिताजी की माला, छड़ी, चश्मा इनको रखा, पर हमने कभी इनको हाथ नहीं लगाया, आज तक रखे, आज तक पिताजी की माला रखी, हमने हाथ नहीं लगाई। हमने कहा पिताजी के माल को, अरे गुरुजी वो तो हम 4 भाई थे, सबने बांट लिया। वो माल कहां गया? तो कहा वो तो कहीं ने प्रॉपर्टी में, किसी ने दुकान में, किसी ने किसी में सबने लगा दिया। पिताजी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, दादी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, माल छूने में देरी नहीं करी। निवेदन है, पितृपक्ष की कथा चल रही है, दादा दादी के माल को अगर तुम हाथ लगाते हो तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रणाम भी करते रहो, तर्पण पिंड भी करते रहो, और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करते रहो। करते रहो। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पितरों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पूर्वजों को क्यों नमन करें? हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको झोपड़ा दिया, ना हमको महल दिया, हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको कुछ दिया, तो हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें? मेरा निवेदन है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे को जन्म तो दिया, तुमको जन्म तो दिया, झोपड़ा नहीं दिया, महल नहीं दिया, पर जन्म तो दिया। यह मानव का शरीर तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है,
और अगर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर से उनको धन्यवाद देते रहा करो कि आपकी कृपा से ये पूरा शरीर मिला, पूरा शरीर, अधूरा नहीं। हम कई बार हर हर महादेव कहते हैं और कोई कोई व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि वो एक हाथ उठा देता है, हर महादेव। अब हमको देखकर बड़ा विचित्र लगता है कि बताओ, हर हर महादेव कर रहे हैं, हम हाथ जोड़कर कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, राम राम। अरे भैया, मेरे मालिक ने पूरा शरीर दिया है, मेरे मालिक ने पूरा डिपार्टमेंट दिया है। जब पूर्ण शरीर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पूर्ण तरह से आप शिव को नमन क्यों नहीं कर सकते? पूर्ण तरह से आप राम राम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से जब दो हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव होना चाहिए। उसने एक हाथ तो नहीं दिया, उसने तो पूरा दिया, पूरा शरीर दिया। पूर्ण शरीर जब उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, पूर्ण शरीर उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, तो पूर्णता से भगवान का भजन करो, पूर्ण तरह से भगवान को धन्यवाद दो, पूर्णता से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आप पूर्णता में भजन करो। हमने पहले भी कहा, आप एक मुट्ठी भरकर चावल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक चावल का दाना पूर्ण आखा शिव जी को दो। 1000 बेलपत्र हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक बेलपत्र आखी अच्छी शिव जी को दो। पूरा माला हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। एक पुष्प भगवान शंकर को, एक पंखड़ी शिव जी को पूर्ण दो। भगवान शंकर को एक लोटा जल पूर्ण दो और भगवान शंकर को अपना दिल भी पूर्ण दो। शिव स्वीकार। पूर्णता में दीजिए। क्यों करना किसी की बराबरी? उसने गाड़ी ली तो हमको गाड़ी लेना, उसने महल बनाया तो हमको महल बनाना, उसने पर्दे लगाए तो हमको पर्दे लगाना, उसने हाथ में कुछ पहना तो हमको पहना, उसने पांव में कुछ पहना तो हमको पहनना, उसने ये डिजाइन के कपड़े सिलाए तो हमको वो डिजाइन के सिलाना। क्यों हमें किसी की बराबरी करना? शिव महापुराण की कथा कभी किसी व्यक्ति को बराबरी करना नहीं सिखाती। क्यों? क्योंकि मेरे शंकर भगवान कहते हैं, बराबरी करेगा तो उसके बराबर में ही रहेगा। तू मुझे एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मैं तुझे उन्नति पर लेकर जाना चाहता हूं और तू बराबरी कर रहा है। मेरे शंकर भगवान की कथा बराबरी करना नहीं सिखाती। मेरे शिव महापुराण की कथा कभी बराबरी करना नहीं सिखाती, क्योंकि बराबरी केवल बराबर तक लाएगी। उसने गाड़ी खरीदी, तुमने गाड़ी खरीदी, उसने पर्दा लगाया, तुमने पर्दा लगाया, उसने चश्मा लगाया, तुमने चश्मा लगाया। हमको याद है, अगर हमारे पूर्व के मित्र अगर कथा सुन रहे होंगे तो एक बार हमारे एक मित्र थे, उसकी शादी थी और हम नाम नहीं लेंगे उसका, उसकी शादी थी पर उसके यहाँ पर 3 लड़कियों की शादी एक साथ थी
3 दूल्हे एक साथ आए। तो हमने हमारे उस समय पर हमने उससे कहा, क्यों रे तेरी शादी हो रही है, तू घोड़ी पे चश्मा लगा के बैठा काले कलर का, तो क्या वो भी तो लगाया है साड़ू भाई? हमने देखा तो उसका साड़ू भाई चश्मा लगा कर बैठा था। फिर हमने दूसरे से पूछा कि तू क्यों लगाया, तो क्या वो उसने भी तो लगाया हमारा साड़ू भाई। तो उससे पूछा कि तू चश्मा क्यों लगाया, तो उसने कहा भाई अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आ रहा था बारात लेकर, उसके 3 दिन पहले मांडा मतलब मंडप में, मांडा में हमारा फूफा जी बांस लगा रहा था और वो ऐसे छाजन कर रहा था, ऊपर से एक बांस गिर गया ना, हमारी आंख में लग गया, तो दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा लिया। पर बाकी के उसको देख के क्यों लगाए? ये तो उसी में का हल हो गया। जैसे ऑफिस में जो देरी से आता था वो लिखता था कि देर से क्यों आए, ठीक है, जो जल्दी आप टाइम पे आए तो हाजिरी बना जाए, और देर से आए तो लिखना पड़ता था कॉलम में कि देर से क्यों आए, ऑफिस का नियम है। तो उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति आया वो लेट आया, तो उसने लिख दिया मेरी पत्नी की डिलीवरी थी, आज उसको बच्चा हुआ सुबह 9 बजे, इसलिए मैं लेट हो गया आने में। अब दूसरा व्यक्ति आया लेट, उसने कहा क्या पढ़ूं, जो आगे लिखा था उसने डैश डैश बना दिया, सिग्नेचर। फिर अगला आया वो भी लेट आया, उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। फिर अगला आया उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। वो रजिस्टर ऑफिसर के पास गया, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। सभी की पत्नी को आज ही 9 बजे बच्चे पैदा हुए, सभी की पत्नी, उसको चिंता, सभी को आज ही हो गए, और वो भी सुबह 9 बजे, एक ही टाइम। बड़ा आश्चर्य हुआ। सबको बुलाया, तुम्हारे बेटे का क्या नाम रखा है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ? पहले वाले ने तो बता दिया कि इस हॉस्पिटल में हुआ है, ये नाम रखा है। दूसरे को बुलाया, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखा और कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? उसने कहा बच्चा कहा कल तुम्हारी पत्नी को लेकर आना। पत्नी को लेकर आया कि तुम्हारे को कल सुबह 9 बजे बच्चा हुआ है क्या? तुम्हारे पति ने लिखा है कि 9 बजे मेरी पत्नी को बच्चा। अब पत्नी अपने पति की गिरबान पकड़ के घर ले गई। धोबी कम कपड़ा धोता है। कौन है, कहां रहती है, जबी क्यों तुम्हारा दिल घर में क्यों नहीं लगता? आज समझ में आया। पति चक्कर खा गया, ये हुआ कैसे? सर मैंने ऐसा तो नहीं लिखा। तो कहा तुमने डैश डैश बनाया, ऊपर वाले ने जो लिखा तुमने उसी पे कामा लगा के सिग्नेचर करे, नीचे वाले ने भी कामा लगा के सिग्नेचर करे, हम पढ़ नहीं पाए। तो तुम अपना लिखो ना, आपका जीवन क्या है, आप कितने क्वालिटीवान हो, आप में क्या दिया है परमात्मा ने, वो प्रस्तुत करो। दुनिया के कॉलम में मत चलो, बराबरी ना करो, अपना वजूद दिखाइए। मैं डॉक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं कलेक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं इंजीनियर बन सकता हूं मतलब बनोगे। अपना पढ़ाई, अपनी विद्या अध्ययन, अपना मेहनत, अपना कर्म, अपनी खुद की पहचान बनता है। बराबरी मत करिए। उसने चूड़ी बनवाई, मैंने बनवाई, उसने पर्दा लगाया, मैंने पर्दा लगाया, उसने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी ली, उसने बंगला बनाया, मैंने बंगला बनाया। शंकर को, भगवान को, शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बराबरी मत करना, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हें किसी की बराबरी में नहीं, शंकर भगवान बराबरी से ऊपर ले जाना चाहता है, उन्नति पर बढ़ाना चाहता है। और आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम बराबरी में रहना चाहो तो बात दूसरी। मर्जी तुम्हारी है। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, अपना पहचान तुम जनमानस को दिखाना ही नहीं चाहते, आगे मर्जी तुम्हारी। अपना स्वरूप स्वयं दिखाइए।
स्वयं। इस पत्र में उस बहन ने कितना सुंदर लिखा था कि बहन ने लिखा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया, सब कुछ, हृदय रोग विशेषज्ञ बन गया। उसने अपनी मेहनत करी है, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत से बनाया और शिव पर विश्वास करा, शंकर पर भरोसा करा। ये किसी की बराबरी में नहीं रहा, बराबरी से ऊपर उठ गया। इसलिए शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से उन्नति की ओर बढ़ गया, आगे बढ़ गया। शिव कृपा। आप किसको अपने आप को बराबरी पर लाकर मत छोड़ो। भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर कहना, तेरी कृपा से, तेरी करुणा से तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे देना, मुझे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती जी का भाग्य तो देव ऋषि नारद जी ने बता दिया, पर भाग्य बदला किसने? स्वयं देवाधिदेव महादेव। भाग्य बदला किसने? स्वयं भगवान शंकर, स्वयं भगवान शिव। शंकर सब कपड़े धोने का पानी, बर्तन धोने का पानी, पानी है। बोलो बोलो, बर्तन धुले पानी से ही ना, कपड़े धुले पानी से ही, घर का ही पानी है। बर्तन धोने का पानी, कपड़े का पानी, बर्तन धोने के बाद, कपड़ा धोने के बाद, क्या उस पानी को तुम अच्छी जगह में डालते हो? उसको तो तुम बाथरूम में, फर्श धोने में बेकार जगह में पटक देते हो। पानी वही है जिसमें कपड़ा धोया, पानी वही है जिसमें बर्तन धोए, और पानी वही है जिसको तुमने भगवान को नहलाया। पानी तो पानी है। नल में आया था वही पानी से भगवान नहलाए, नल में आया था वही पानी से कपड़ा धोया, नल में आया था वही पानी से बर्तन धोए। बर्तन धोने का पानी बाथरूम में गया, कपड़े धोने का पानी रोड पर फेंका गया, पर भगवान उसी बर्तन में, उसी पानी में जब भगवान स्नान कर लिए तो वो पानी तुमने बाथरूम में डाला क्या? रोड पे फेंका क्या? कहाँ गया वो? तुलसी के क्यारे में, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या पौधे में? अच्छी जगह पर पानी गया। मतलब वो पानी परमात्मा के टच में आ गया तो वो इतना पवित्र हो गया कि तुलसी के क्यारे में चला गया। उसी तरह हम जब शंकर की कथा के टच में आ जाते हैं, उसके करीब आ जाते हैं, तो हम भी कहीं रोड पर, गटर में, या कहीं गंदी जगह पर नहीं जाते हैं। हम शिव के टच में हैं तो अच्छी जगह पर ही जाते हैं। स्पर्श में कहाँ जा रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करे। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी। केवल हिमालय राज्य की बेटी थी पार्वती मैया, पर पार्वती जी की तप साधना, पार्वती जी का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप माता पार्वती जी को एक दिन पूरे विश्व में, जनमानस में पुजवा देती। और आज पूरे विश्व में, पूरे जगत में मां आदि शक्ति की आराधना होती है। मां अम्बे की आराधना, जगत जननी की आराधना।
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव आज प्रदोष के दिन शिव जी से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव करिए, बाबा को दिल से अब प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना, साथ में बोलेंगे सभी, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिवोगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती जी शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर की शरणागति में शिव जी की अर्धांगिनी बन जाती है। शिव जी के करीब में कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे हम जल चढ़ाते हैं तो वो जल इतना तेजवान हो जाता है कि शरीर के रोग मिटा देता है, ताप मिटा देता है, कष्ट मिटा देता है। इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल। यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से शिव जी को यदि आप जल चढ़ाते हो और चढ़ाया हुआ जल का आचमन करते हो तो वो शरीर के रोगों को, तापों को समाप्त कर देता है। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप शिव जी के जल को आचमन करने से, पीने से समाप्त हो जाते। हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल गया? पढ़ो, पढ़ना जरूर चाहिए। हाँ, कम से कम आपको खुशी होगी कि हमने पढ़ा भी है। महाराज जी गलत नहीं बोले कि शंकर जी पर चढ़ा हुए जल का
आचमन करने से 3 ताप चले जाते, कायिक, वाचिक और मानसिक। आचमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप समाप्त तो हो जाते हैं। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा। एक अक्षत का दाना शिव पर चढ़ाने का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा है। बेलपत्र का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा है। पंचामृत आदिकादिक सारी वस्तुएं शंकर जी को चढ़ाने का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा। कितना फल, कितना। महाराज पार्वती जी ने शिव का संग किया, भगवान शंकर पति के रूप में मिल गए। समय आया, आगे वर्णन किया भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। माँ जगत जननी ने स्वयं भगवान शंकर के एक स्वरूप का दर्शन किया तो शिव जटा में गंगा विराज रही थी। शिव जटा में, शिव जटा में गंगा जी विराज रही हैं, गंगा जी। और भगवान शंकर की जटा में जब गंगा जी विराजी हुई देखी तो भगवान शंकर के चरणों को नमन कर कर भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि माँ गंगा जी को इतना ऊंचा स्थान कैसे मिल गया। पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो शिव जी कहते हैं मेरे तप करने वाले को, मुझे भजने वाले को। फिर वही बात आ गई, शंकर जी की कथा सुनने वाला, शिव पर जल चढ़ाने वाला, कभी किसी की बराबरी मत करो। बराबरी में रहोगे तो बराबर में ही रहोगे। शिव जी पे जल चढ़ाने वाले को, शंकर जी का गुणगान करने वाले को, गंगा जी ने क्या करा था, शंकर भगवान का गुणगान करा था, शिव का भजन किया था। तो शंकर जी ने गंगा जी को अपने पास में नहीं रखा, गंगा जी को ऊंचा अपने मस्तक पर रखा, ऊंचाई पर रखा, बराबरी में नहीं, ऊंचाई। ऐसी पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण की श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होगा 1 बजे से 4 बजे तक। गंगा मैया शिव जी के साथ पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माँ गंगा जी और भगवान देवाधिदेव महादेव का। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हार हार माँ गंगा भगवान शंकर जी के साथ पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हार हार गंगे। भगवान शंकर की यह विरल कथा आज तृतीय दिवस पर यहाँ तीसरे दिन की विराम हुई। कल चतुर्थ दिवस की कथा है। सभी सनातनियों को, भारतीयों को, देश विदेश में बैठे हुए सभी सनातनियों